हेलो दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर एस.एम. आलम और आज हम बात करने वाले हैं हिजामा कपिंग थेरेपी करवाने से पहले क्या करें। क्योंकि कई लोगों को पता नहीं होता है कि हिजामा ट्रीटमेंट जो है उसके पहले हमें क्या क्या प्रिकॉशन लेना है, क्या क्या ध्यान रखना है, उसके बाद हमें ये ट्रीटमेंट कराना है। तो सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूँ। मैं हूँ डॉक्टर एस.एम. आलम, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट हूँ, हिजामा कपिंग थेरेपी करता हूँ और इंटरनेशनल कपिंग एसोसिएशन का मेम्बर हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले डॉक्टर को मिले। डॉक्टर को एक बार मिलकर रोग एवं चिकित्सा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें। तो डॉक्टर को मिलना इसलिए ज़रूरी है कि पहले आपको क्या तकलीफ़ है वो आप पेशेंट जो है वो डॉक्टर को सारा कुछ बता पाएँ, समझा पाएँ कि हाँ मुझे ये तकलीफ़ है, इसके लिए मुझे ये ट्रीटमेंट करवाना है। और दूसरी बात, जैसे इसमें लिखा हुआ है कि रोग की एवं चिकित्सा की संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें, मतलब आपको जो तकलीफ़ है उसके बारे में भी आपको डॉक्टर सारा कुछ डिटेल में बताएंगे। उसके साथ साथ आपको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, किस तरह से ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसकी भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो वो भी जानना एक तरह से आपके लिए ज़रूरी होता है, तो वो भी आप जानें। तो उसके लिए एक बार आपको डॉक्टर को मिलना पड़ेगा, तो क्या पूरा क्लियर हो जाएगा। और डॉक्टर से जब मिलने आएँ तब अपने पुराने नए डॉक्टर द्वारा सूचित सभी रिपोर्ट लेकर आएँ। तो जैसे ज़्यादातर जो बीमारी होती है कि कुछ पुरानी बीमारी होती है तभी लोग हिजामा करवाते हैं। तो अगर कोई तकलीफ़ है, पहले किसी को दिखा दिया है आपने और कोई रिपोर्ट करवाया है, तो रिपोर्ट साथ में लेके आएंगे तो क्या है कि डायग्नोसिस में इजी रहेगा। और जब तक सही डायग्नोसिस नहीं होगा तब तक ट्रीटमेंट सही नहीं हो पाता। इसलिए हम क्या कहते हैं कि पहले एक बार आप जब मिलने आए, डॉक्टर को मिले, वो तो पहले आपको बताया गया, साथ में रिपोर्ट लेके आएँ। और जो भी दूसरा एक्स्ट्रा रिपोर्ट अगर डॉक्टर बताते हैं कि ये भी आपको करवाना ज़रूरी है या करवाना पड़ेगा, तो वो भी आप रिपोर्ट करवा लें। क्योंकि जो ज़रूरी रिपोर्ट होगा उसी के लिए आपको बताया जाएगा। बाकी जो आप पुराने रिपोर्ट लेके आएंगे उसमें अगर वो रिपोर्ट ऑलरेडी होगा तो वो फिर रिपीट करवाने की ज़रूरत नहीं होगी। डॉक्टर को दवाइयों के बारे में बताएं। डॉक्टर को मिलने आए तब आपकी जो दवाइयाँ खा रहे हो उसके बारे में बताएं, जैसे कि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर वगैरह वगैरह। मतलब डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर हो गया, उसके अलावा अगर थोड़े टाइम में बीमार हुए हैं, बुखार हुआ, जुकाम हुआ, तो उसके बारे में भी बताएं। थायराइड की ट्रीटमेंट ले रहे हैं उसके बारे में बताएं। पहले कोई ऑपरेशन करवाया है या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो या कोई मेजर हॉस्पिटलाइजेशन हुआ हो, वो सारा कुछ आपको डॉक्टर को बताना है। तो वो क्या होता है कि ट्रीटमेंट में काफ़ी ईजी हो जाता है। वो सारा कुछ ध्यान में रख के ही आपका ट्रीटमेंट किया जाता है, क्योंकि आपको ठीक करना है, आपका ट्रीटमेंट सही तौर तरीके से करना है। तो उसके लिए क्या होगा कि ये सारी जानकारी डॉक्टर को होनी चाहिए। ये सारी जानकारी अगर उनको होगी तो आपकी ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल, अगर डायबिटीज़ का ही समझ लें, अगर डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ के लिए कौन कौन सी दवाई ले रही है, डायबिटीज़ कितने कंट्रोल में रह रहा है वो देखना ज़रूरी है। ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर में क्या होता है कि ज़्यादातर पेशेंट को खून पतले करने की दवाई चालू होती है, जो ब्लड थिनिंग मेडिसिन जो बोला जाता है, तो वो चालू होती है। तो वो अगर चालू है तो वैसे कंडीशन में एट दैट टाइम हिजामा नहीं कर सकते हैं। तो क्योंकि उसमें कट लगाते हैं तो ब्लीडिंग ज़्यादा टाइम तक होगा। सेम डायबिटीज़ में कट लगाते हैं तो हीलिंग जल्दी नहीं होगा। उसके लिए क्या होता है कि उसे फिर कंट्रोल मैनर में किया जाता है कि जैसे अगर ज़्यादा तकलीफ नहीं है तो ब्लड प्रेशर की जो ब्लड थिनिंग वाली मेडिसिन है वो कम से कम 24 आवर उसको बंद करके उसके बाद फिर आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी। डायबिटीज़ अगर बढ़ा हुआ है तो पहले उसको कंट्रोल में किया जाएगा, फिर उसके बाद आपकी ट्रीटमेंट की जाएगी। पूरी नींद लें। हिजामा कपिंग थेरेपी करवाने के पहले रात को अच्छी और पूरी नींद लें। रात को जागकर हिजामा कपिंग थेरेपी करवाने से उचित परिणाम नहीं मिलते। जी हाँ, ये बात सही है कि अगर आपका बॉडी ऑलरेडी थका हुआ होगा, रात में आपने नींद अच्छे से नहीं की होगी, तो दूसरे दिन जो आप रिलैक्सेशन के लिए या किसी भी तकलीफ़ के लिए जो आप ये ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो ट्रीटमेंट पूरी तरह से काम नहीं कर पाएगा अगर बॉडी थका हुआ होगा तो। इसलिए बॉडी को रिलैक्स करना है, इसके लिए अगली रात को नींद अच्छे से लेनी है। नींद अच्छे से हो जाएगी फिर ये ट्रीटमेंट आपको अच्छा रिजल्ट देगा। भूखे पेट आए। हिजामा कपिंग थेरेपी करवाने आए तब सुबह भूखे पेट आए या फिर खाने के 4 घंटे बाद आए। भूखे पेट इसलिए बोला जा रहा है कि भूखे पेट करवाना ज़्यादा बेहतर है। और दूसरी बात इसमें कही गई 4 घंटे बाद आए, तो वैसे नॉर्मली 2 घंटे के बाद भी कर सकते हैं, पर अगर डाइजेशन सही हो तो। अगर डाइजेशन में प्रॉब्लम है, डाइजेशन थोड़ा धीरे धीरे चल रहा है, तो खाने के कम से कम 4 घंटे बाद करना है। और इसके पीछे का रीज़न ये है कि हमें पेरिफेरल एरिया से टॉक्सिन्स निकालने हैं। और अगर पेट के अंदर खाना होगा, इंटेस्टाइन के अंदर खाना होगा, तो वहाँ पे सर्कुलेशन उस वक्त जब डाइजेशन होता है तो सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा होता है। तो सर्कुलेशन अगर
वहाँ पे चले जाएगा तो पेरिफेरल एरिया से जो हमें टॉक्सिन्स मैक्सिमम निकालना है वो मैक्सिमम टॉक्सिन्स हम नहीं निकाल पाएंगे। जो स्टेसिस है वहाँ पर का वो सही से नहीं निकाल पाएंगे। इसके लिए क्या है कि इंटेस्टाइन को खाली होना पड़ेगा। इंटेस्टाइन खाली होगा तो वहाँ पे सर्कुलेशन कम हो जाएगा, वो सर्कुलेशन फिर पेरिफेरल एरिया में रहेगा, फिर पेरिफेरल एरिया से निकालना बहुत ही आसान हो जाता है। डॉक्टर के सूचन का अनुसरण करें। डॉक्टर ने जो भी सूचन दिया हो उसका शब्द से अनुसरण करें। जैसे ये तो मैंने जो आगे सारा कुछ बताया वो एक कॉमन चीज़ हुआ। उसके अलावा भी अगर कोई स्पेसिफिक बीमारी है उसके लिए डॉक्टर आपको बता रहे हैं तो वो भी एडवाइस आपको फॉलो करना है। फॉर एग्जांपल जैसे डायबिटीज़ में हम बताते हैं कि डायबिटीज़ पेशेंट को जो है भूखे पेट कम्प्लीटली नहीं करना है, या सुबह में ही डायरेक्ट एम्प्टी स्टमक या भूखे पेट नहीं बुला लेना है। उनको क्या करना है कि उनको पहले हल्का नाश्ता कराना है, उसके 2-3 घंटे के बाद करना है। कम्प्लीटली भूखे पेट करने से क्या होता है कि उनको हो सकता है कि हाइपोग्लाइसेमिया हो जाए, शुगर लेवल डाउन हो जाए, तो फिर वो एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है, उसको फिर संभालना पड़ता है, वो उसका सारा एक प्रोसीजर है वो देखना पड़ता है। तो वो कॉम्प्लिकेशन ना हो उसके लिए पहले एडवाइस दे दिया जाता है कि पहले आप नाश्ता कर लीजिए, उसके बाद फिर आप 2 घंटे 3 घंटे के बाद आइए। सेम टू सेम अगर किसी को हीमोफोबिया है, मतलब खून देखने के बाद उनको चक्कर आ जाता है, डर लगता है, तो उनको भी हम बोलते हैं कि पहले आप नाश्ता कर लीजिए, नाश्ता करने के बाद आपका जो है ट्रीटमेंट किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए डॉक्टर का संपर्क करें। आइडियल हिजामा सेंटर, आइडियल आयुर्वेदिक सेहत केयर एंड होम्योपैथिक क्लिनिक हमारा राजकोट में है। हमारे सोशल मीडिया का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ जानकारी ज़्यादा चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और हमारे दूसरे वीडियो को चेकआउट कीजिए। और कुछ भी जानकारी चाहते हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, कभी भी कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप हमें व्हाट्सएप करके कभी भी कुछ भी पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू।